अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? गाइस, मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको डीपली अंडरस्टैंड नहीं किया जाता और फिर कंप्लेन की जाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। देखो गाइस, आप मैनिफेस्टेशन प्रोसेस अपनी पूरी ज़िंदगी करते रहते हैं, चाहे आप इससे बाखबर हों या नहीं। आपने कभी ऑब्ज़र्व तो किया होगा कि किस तरह से आपकी नेगेटिव या पॉजिटिव थॉट्स जो हैं वो मैनिफेस्ट होती रहती हैं या होती रही हैं। आज अगर आप कॉन्शियसली मैनिफेस्ट कर रहे हो तो गुजरे हुए वक्त में अनकॉन्शियसली भी करते रहे होगे। ये एक ऐसा लॉ है जो नेचरली काम करता है, ये मैजिक नहीं है। आप अंदर से क्या हो, क्या सोच रहे हो, आपकी डीप इनर थॉट्स जो हैं इस वक्त आपको बता रही होती हैं कि आप वो, चाहे वो कोई पर्सन हो या कोई गोल है, आपको अच्छी तरह से पता है आपकी इनर नोइंग इसके बारे में क्या है। अगर तो जो कुछ भी आपके मुंह से निकल रहा है, मतलब कुछ अफर्म कर रहे हो, विजुलाइज कर रहे हो या व्हाटएवर, कोई भी टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हो, तो क्या वो आपकी इनर नोइंग से मैच करती है? क्या इस वक्त आप इसको ऐसा ही समझ रहे हैं? क्या आपकी ये थॉट्स कुछ फीलिंग्स को क्रिएट कर पा रही हैं? क्या आप वो सेटिस्फेक्शन फील कर पा रहे हो कि आप वही पर्सन हो जिसकी डिज़ायर उसके पास है? रीप्रोग्रामिंग के दौरान अगर आप ऐसा कुछ भी फील नहीं कर रहे हो तो इट्स ओके, क्योंकि ये रीप्रोग्रामिंग की स्टार्टिंग है। ये आप रीप्रोग्राम कर रहे हो खुद को। जब तक आप रिपीटली बार बार खुद को यकीन नहीं दिलाओगे तब तक तो इतनी जल्दी, ज़ाहिरी बात है, मैनिफेस्टेशन जो है वो मैंने पहले भी आपको बताया कि मैजिक नहीं है कि आपने मुंह से बोला और साथ ही हो गया। तो इसको टाइम क्यों लगेगा? इसको टाइम इसलिए लगेगा कि आप खुद को प्रोग्राम कर रहे होते हो, आप ठीक ट्रैक पे होते हो, आप सही चल रहे होते हो। आपको कोई इस तरह का एक्शन भी नहीं लेना होता जब तक कि आपकी प्रोग्रामिंग जो है वो खुद आपसे कुछ ना करवाए। तो बस आपने ये ध्यान रखना है कि आपकी गट फीलिंग्स क्या हैं। अगर वो मैच करती है, अगर वो कैफियत आपके अंदर आ चुकी है कि आपकी डिज़ायर आपके पास है, तो फिर मैनिफेस्टेशन से कोई भी नहीं रोक सकता आपको। वो मैनिफेस्टेशन फिर बहुत जल्दी हो जाती है। हाँ, वक्त लग जाता है आपको रीप्रोग्रामिंग में, लेकिन इस दौरान बार बार चेक करना और बार बार ये बोलते रहना कि अभी तो कोई नहीं हुआ, अभी तो कुछ नहीं हो रहा, ये चीज़ जो है ये आपकी मैनिफेस्टेशन के रास्ते में रुकावट होती है। क्या आपको ऐसा लगता है कि आप इस काबिल हैं कि आपकी डिज़ायर आपको मिले? अगर नहीं लगता, यकीन नहीं आता, तो प्लीज़ पहले अपने आप पर काम करें, अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पर काम करें और इजी और सिंपल एफर्मेशंस आप बना सकते हैं। इसके लिए आहिस्ता आहिस्ता इनको रोज़ाना आप अपनी रूटीन में लेके आएंगे। आईना में खुद को देखकर अपनी आंखों में आंखें डालकर अफर्म कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर एक बिजी पर्सन है और ज़्यादा वक्त आपके पास नहीं होता है तो आप लूप ऑडियोज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी आवाज़ में रिकॉर्ड करें जिस पर आपको ज़्यादा ट्रस्ट हो। अगर खुद की में कर सकते हैं तब भी ठीक है। अगर अपनी वालिदा या बहन या दोस्त या शोहर पर ज़्यादा एतमाद है तो उनकी राय को ज़्यादा अहमियत देते हो आप, तो उनकी आवाज़ में आप रिकॉर्ड करके लूप ऑडियो सुन सकते हो। आपकी इनर नोइंग बार बार रिपीट करने की वजह से इस तरह से अलाइन होने लग जाएगी। आप अपने अंदर इनर नोइंग की फीलिंग ला सकते हैं। और मज़े की बात, जहाँ पे कहीं रेजिस्टेंस ना हो वहाँ तो चीज़ें बहुत जल्दी असर करती हैं। वहाँ पर ये होता है कि आप अफर्म करना शुरू करते हो और क्योंकि आपकी कोई अपोजिट थॉट उसके मुकाबले में नहीं खड़ी हुई होती जो आपको बार बार तंग करेगी या रोकेगी, या आप आम रूटीन में जब अफर्म नहीं कर रहे होते तो इस तरह कुछ ऐसा उल्टा नहीं सोचोगे बल्कि लेट गो करोगे, तो वो चीज़ें बहुत जल्दी असरअंदाज होती हैं और बड़ी जल्दी वो आपकी रियलिटी में आती हैं। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। आप जिस तरह किसी पर्सन के बारे में नेचरली सोच रहे होते हो, मिसाल के तौर पर कि वो इंसान दिल का तो बहुत अच्छा है मगर ज़ुबान अल्लाह की बना, तो लाजमी तौर पर उसकी ज़ुबान आपको नुकसान देगी। पहले आपकी इनर नोइंग में ये थॉट आ जाए कि वो इंसान दिल और ज़ुबान दोनों का अच्छा है, तो फिर आपको इससे अलग और मुख्तलिफ रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर आपकी सेहत ख़राब है, इनर नोइंग में बार बार यही चीज़ चल रही है कि अब ये हो रहा है, अब मुझे वो हो रहा है, अब वो फील हो रहा है, तो एफर्मेशंस क्या करेंगी फिर? जब तक खुद को अलाइन नहीं करोगे इस थिंकिंग के साथ कि मैं सुपर हेल्दी हूँ, तब तक सेहतमंद कैसे फील करोगे और कैसे, मतलब सेहत जो है उसको मैनिफेस्ट करोगे? मुझे जब कभी कोई थोड़ा बहुत हेल्थ इशू होता था, और आम लोग भी इसी तरह ही हैं कि मतलब कोई थोड़ा बहुत भी हेल्थ इशू हो तो वो
फोकस करके उसको ज़्यादा कर लेते हैं, जैसे मैं भी कर लेती थी। मगर अब जब भी मुझे थोड़ा बहुत भी मसला महसूस हो, मैं नेचरली अफर्म करना शुरू कर देती हूँ कि मैं सुपर हेल्दी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ। और गाइस मैं आपको क्या बताऊँ कि मैं इतनी ज़्यादा एक्टिव होने की वजह से ही अपने मल्टीपल टास्क्स को मिनटों में कर रही होती हूँ, जहाँ पर दूसरी ख़वातीन को घंटों लग जाते हैं। और समटाइम्स मैं खुद भी सरप्राइज़ हो रही होती हूँ कि ये मैंने इतनी जल्दी कैसे कर लिया। अगर आपकी अपने पार्टनर से नहीं बन रही है तो इसकी गलती नहीं है, खुद पर काम करें। दोस्तों से शिकवा है, बहन भाइयों से नालाह हैं, बच्चे तंग कर रहे हैं, रिश्तेदार अजीज से शिकायत है, खुद की अपीयरेंस से परेशान हो, माली हालात ख़राब चल रहे हैं, कुछ भी ना करो, किसी को कंट्रोल ना करो, बस खुद पर काम करो। अपने प्रॉब्लम के हवाले से अपोजिट एफर्मेशंस बनाएं, सिंपल बनाएं। अगर आप चाहें तो इस मामले में मुझसे भी गाइडेंस ले सकते हैं, तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे डीएम कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई करूँगी, आपकी हेल्प करूँगी। दिन रात एफर्मेशंस को रिपीट करिए, आहिस्ता आहिस्ता इनर नोइंग में ये चीज़ आ जाएगी। और जब आपके इनर नोइंग में ये चीज़ आ जाएगी तो आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व होने लग जाएंगे, खुद को डिफरेंट महसूस करने लग जाओगे। और वो वाला थका हारा शख्स या तसव्वुर करने की बजाय खुद को एक कामयाब इंसान तसव्वुर करते रहें, सब कुछ इतनी जल्दी ठीक होगा कि आप खुद भी हैरान हो जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरा नाम सहर है, मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ असम्पशन को डीपली स्टडी किया है, ऑब्जर्व किया है, एक्सपीरियंसेस किए हैं, इस नतीजे पे पहुंची हूँ कि ये वाकई काम करता है। और कॉन्शियसली मैनिफेस्टिंग एक फ़न है, इस फ़न की जर्नी में मैं आपको भी साथ लेके चलना चाहती हूँ गाइस। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें, टेक केयर।